हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है। और इसमें जो पेमेंट्स होगी मैं बता दूं 35,000 से भी ऊपर पेमेंट मिलेगी और ये संविदा की जॉब है। अभी तक आपको नहीं मिला होगा टीजीटी पोस्ट के लिए कि जिसमें पेमेंट काफ़ी अच्छी हो। और ये टीजीटी पीजीटी की पोस्ट काफ़ी अच्छी है जिसमें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप टीचर एग्जाम के अलावा और भी किसी एग्जाम में एलिजिबल होते हैं, मान लेते हैं रेलवे के किसी के एग्जाम में एलिजिबल हो या फिर आरपीएफ आरपीएफ हो या कोई भी एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो पाते हैं तो उस एग्ज़ाम को ज़रूर दिया कीजिए आप लोग, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए। देखिए वैकेंसी आ भी नहीं रही है, आपको भी पता है। तो कृपया करके आप लोग चीज़ों को समझिए। और आप अगर वैकेंसी कोई दूसरी आ रही है, जैसे अभी मान लो कोई और वैकेंसी आई, उसमें आप एलिजिबल हो पा रहे हैं अदर टीचर के अलावा, तो नॉन टीचिंग में, तो उसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो उसको एग्ज़ाम दीजिए और साथ-साथ में अगर क्वालीफाई कर ले रहे हैं तो उसको जॉइन कर लीजिए। और टीचिंग के भरोसे बैठेंगे तो देखिए भाई समय निकलता चला जाएगा और हो सकता है वैकेंसियाँ आ भी जाएँ, ना भी आएँ, ठीक है? किसी को कुछ भी नहीं पता। यूपी की तो हालत इतनी ख़राब है कि कुछ बोल नहीं सकते, तो कृपया करके आप लोग अपनी चीज़ों को समझिए और अपने समय का सदुपयोग करिए, समय वेस्ट मत करिए। और देखिए, जो टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी आ रही है, उसको भरिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसको भरिए। जैसे अभी नेटरहट रेसिडेंशियल स्कूल नेटरहट, ये झारखंड की वैकेंसी है जिसमें आप अगर चाहें इंटरव्यू देना तो जा सकते हैं। पेमेंट बहुत अच्छी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब होगी, 11 महीने यानी 11 महीने के लिए हायर किया जाएगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है तो फिर से बढ़ा दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल हो पाएँगे। सबसे पहले मैं बात करूँ, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है। ये 3 पोस्ट हैं। अगर इन 3 पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको बता दूँ 7 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा, 7 मार्च। कब? 7 मार्च को इंटरव्यू देने जाना है। सुबह 8 साढ़े 8 से साढ़े 10, 8 से 8 बजे पहुँच जाइएगा। 8 साढ़े 8 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 10 बजे तक। उसके बाद आपका 11 साढ़े 11 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा, ठीक है? और कहाँ पे होगा इंटरव्यू? देखिए, नेटरहट विद्यालय समिति ऑफिस, एमडीआई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स भवन, दुर्वा, रांची। ये है एड्रेस जहाँ पर इंटरव्यू प्लेस है, जहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना है। आपको समझ में आ गया होगा इंटरव्यू प्लेस कहाँ जाना है इंटरव्यू देने। और देखिए फॉर्म का डाउनलोड कैसे करना है, देखिए एप्लीकेंट्स आर डायरेक्ट टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड ऑन द विद्यालय वेबसाइट। इनकी ये वेबसाइट है जिस पर से फॉर्म आप डाउनलोड करके फिल कर लीजिएगा, उसको लेते जाइएगा, जिसका फॉर्मेट मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म का फॉर्मेट क्या है, ठीक है? तो घबराइएगा मत। और आपको बता दिया कि कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं बता दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन करने हैं और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना है, साथ में फोटोकॉपी भी अटैच करनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? टाइम ऑफ इंटरव्यू देखिए, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इंटरव्यू, ठीक है? और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचिएगा। द पोस्ट इज प्योरली ऑन टेम्पोररी बेसिस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 11 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स और एज पर नीड ऑफ द स्कूल विच एवर इज अप्लीकेबल, जिसमें से जो पहले होगा उसके हिसाब से बोला जा रहा है, टीएडी नहीं दिया जाएगा। और देखिए इन्होंने बोला है कि टीचिंग के बारे में अगर आप हिंदी में भी पढ़ा लेते हैं तो वेरी वेल, और इंग्लिश में पढ़ा पाते हैं तो और अच्छी बात है। देखिए ये चीज़ें बहुत बेसिक होती है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों की जानकारी आपकी होगी ही उस सब्जेक्ट्स के बारे में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, ये यहाँ पर, ठीक है? कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसकी इसी के बीच, ताकि मिस ना हो। देखिए आप लोग टेलीग्राम जॉइन नहीं करते हैं। टेलीग्राम पर मैंने क्या बताया कि टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करिएगा, उसके बाद इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? या फिर इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो छूटे ना। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, ठीक? सबसे पहले मैं बता टीएडीए तो आपको मिलेगा नहीं इंटरव्यू के लिए। दूसरी चीज़ बता दो, कैंडिडेट मस्ट हैव टेम्पररी टू टीच इंग्लिश हिंदी। ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको टीचिंग करना आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए। तो उसके बाद 7वां पॉइंट बोल रहा है, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड फॉर द वेरिफिकेशन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ फोटोकॉपी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे, जो फॉर्म के फॉर्मेट में दिया होगा भरने के लिए, उसकी फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है आपको, ताकि जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? बहुत लोग ये सोचेंगे सर मैं अपियरिंग हूँ, क्या मैं जाऊँ, मेरा इंटरव्यू हो जाएगा? नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। कोई भी स्कूल हो, कोई भी, जैसे केवीएस का रूल क्या है, मैं केवीएस के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। केवीएस हमेशा ये करता है कि उन्हीं कैंडिडेट को लेता है जो पास आउट हों, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों। अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स कोई भी पेंडिंग हो तो वो नहीं लेता, ठीक है? याद रखिएगा, वो जल्दी नहीं लेते हैं, वो नीट एंड क्लीन लेते हैं बंदे को, ठीक है? और आगे बात कर लेते हैं। देखिए 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जो कहते हैं सर 1 साल के बाद वो लोग निकाल देंगे क्या?
इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द कंटिन्यूइंग नीड ऑफ द स्कूल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रेक्चुअल अपॉइंटी, ठीक है, फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर मोर। ऑब्वियस सी बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपको तभी निकालेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हो, मतलब कि अनटॉलरेबल हो, ठीक है, तभी आपको निकाला जाए, अदरवाइज आपको नहीं निकाला जाता। याद रखिएगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बच्चों में पकड़ अच्छी है, आप पढ़ाते अच्छे हैं, ठीक है, आपकी सब कुछ अच्छी है, तो आप भाई आपको नहीं निकाला जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो अफवाह है, मिथ है लोगों में कि अरे निकाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और देखिए 9वां पॉइंट क्या बोला है, द स्कूल होल्ड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेगुलर रेगुलर सॉरी रेगुलर रेगुलराइजेशंस एंड अब्जॉर्प्शंस अगेंस्ट एनी अदर रेगुलर पोस्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय गिविंग 1 मंथ पीरियड नोटिस। ऑब्वियस सी बात है कि आपको 1 मंथ की नोटिस पीरियड दी जाएगी, उसके बाद पर आपके जो ये जो देख रहे हैं अपॉइंटमेंट्स, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप श्योर है कि आपको 1 साल के लिए कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है एज पर देयर स्कूल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो हम बता देते हैं रहने खाने के लिए। देखिए अगर आपका सिलेक्शन होता है, द स्कूल विल ओनली प्रोवाइड एकोमोडेशन फैसिलिटी, जैसे रेसिडेंस हाउस देगा डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी ऑफ द हाउस वैकेंसी, ठीक है। और द कैंडिडेट शुड फुलफिल द रिक्वेस्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपको मैं चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुन लीजिए। देखिए सेलेक्टेड कैंडिडेट या आप जो सेलेक्ट हुए टीचर हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करना हो तो ऑल करिकुलम एक्टिविटी रिलेटेड स्टूडेंट के जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करना हो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बच्चों के बीच में हैं, बच्चों की एक्टिविटी के साथ खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मज़ा आएगा आपको भी, और अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, जो महत्वपूर्ण है, संस्कृत के लिए क्या बोला गया है, और बाकी इकोनॉमिक्स के लिए क्या बोला गया है, इंग्लिश के लिए क्या बोला गया है, सो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट ऑनर्स होना चाहिए 50% मार्क के साथ, किसके लिए, संस्कृत की बात किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा। उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, मास्टर में भी 55% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए टीजीटी, यानी आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों बोला गया है। संस्कृत के लिए 35,750 रुपये पेमेंट मिलेगी, और जिनकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये मैच कर रही है वो बिल्कुल भरिएगा, मिस मत करिएगा। दूसरी चीज़ बता दो, इकोनॉमिक के लिए अगर आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स जो है आपको 50% के साथ कंप्लीट है, 50% का मतलब समझ रहे हैं, आपके जो मान लेते हैं आपके ग्रेजुएशन में 50% आपकी मार्कशीट में आया तो अच्छी बात है। उसके बाद जो मास्टर डिग्री होगी उसमें 55% आपको लाना है, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, और टीचिंग नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों। 35,750 रुपये पेमेंट मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। अगर इंग्लिश का कोई मान ले बीए किया है इंग्लिश में, और एमए भी इंग्लिश में किया है, तो उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। ध्यान सुनिएगा, ग्रेजुएट अगर आपने 50% के साथ किया है ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर मास्टर डिग्री किया है, 55% के साथ पास हैं, तो भैया आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए साथ साथ में बीएड होना चाहिए। 2 चीज़ होनी चाहिए, पहली चीज़ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं, आप तो अब एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे कट जाएँगे, मालूम है, आधे से ज़्यादा बच्चे केवल ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कभी नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि सर ग्रेजुएशन से ही नौकरी मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, खासकर वे जो 12th का एग्ज़ाम देकर अभी ग्रेजुएशन में गए, एंट्री लिए या फिर ग्रेजुएशन पास आउट होने वाले हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, भैया आप लोग जो दोस्त हैं, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी भीड़ कम हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये चीज़ आपको नहीं पता है, बहुत एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर बता रहा, एकदम साफ-साफ बता रहा हूँ कि जितना प्राइमरी में मालूम है 12th पर जितना भीड़ होती है जॉब के लिए, मान लें 12th पर जॉब की भीड़ है 1000 लोगों की, अगर, ठीक है, और इसी तरह उसके बाद ग्रेजुएशन में 500 लोगों की भीड़ है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन पर सीधे 100 लोगों की भीड़ होगी। समझ रहे हैं ना, भीड़ ग्रेजुएशन जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी, भीड़ बहुत कम होती जाती है। ये चीज़ आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, खासकर मेरे व्यूअर, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। और मैं आशा करता हूँ अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा पूरा, उन्हें बिल्कुल हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे हर एक बात को बड़ा ध्यान से और गौर से सुना कीजिए, क्योंकि जानते हैं ना, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे किसी चीज़ को, तब तक आप उस पे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएँगे। देखिए समस्याएँ भी हैं तो सॉल्यूशन भी उसके साथ ही होता है, अलग नहीं होता, ठीक है? इनबिल्ट होता है, सॉल्यूशन और समस्याएँ दोनों, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक साथ ही आते हैं। तो बस यही मैं कहूँगा, अगर आपका क्वालिफ़िकेशन आपने ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो कोशिश करिए, आपके पास मौका मिल रहा है तो पीएचडी भी करने का तो कर लीजिए। क्योंकि जानते हैं आज की डेट में आपके पास क्वालिफ़िकेशन बेकार नहीं जाती, कहते हैं ना,
अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मानता हूँ कि आज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल भी लग जाते हैं लोगों को नौकरी पाने में, लेकिन जो मेहनत किए रहते हैं ना, वो कभी बेकार नहीं जाती। तो याद रखिएगा, जीवन में हताश मत होइएगा, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, चाहे कोई भी कुछ कहे आपको, कभी भी बुरा नहीं मानना है। जीवन में ये जो चीज़ें हैं, ये बड़े अनमोल चीज़ें होती हैं कि लोग जब आपके अपमान करते हैं, ब बुरा बुरा-बुरा कहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक अंदर से मोटिवेशन देती है। तो निराश मत होइएगा, अपने पथ पर चलते रहिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करिए। और कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो बिना हिचक के कोई भी डाउट हो, फ्रीक्वेंटली आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? कहाँ पर? आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, या फिर आप अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो फेसबुक पे चले जाइए। फेसबुक पर डायरेक्ट हम आपके कमेंट्स को लाइव रिप्लाई भी करते रहेंगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आप झारखंड के हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि हाँ, हमने सर फॉर्म भरा। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, देकर भी आएँ, तो भी कमेंट्स करके बताइएगा आपका इंटरव्यू कैसे गया और क्या-क्या थी प्रोसेस, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, ठीक है? धन्यवाद।